हैं बीजेपी से नेहा धवन, स्पोक्स पर्सन। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। जी नेहा जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपकी जो चिंताएं हैं वो जायज हैं। नेहा जी, इन चिंताओं का क्या जवाब है आपके पास? प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चुना है इतिहास के जो है कुछ ऐसे पवित्र कामों के लिए, लेकिन ये बिल कोई संसद में पहली बार तो नहीं पेश हुआ है, बल्कि कह सकते हैं नई संसद में पहली बार पेश हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि चलिए पवित्र बिल को पेश करने का जो अवसर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। लेकिन परिसीमन, जनगणना, उसके बाद रोटेशन कई तरह की और संविधान संशोधन इतने पचड़े हैं, तो 2023 में इस बिल को लाने की जरूरत ही क्या थी? पहले आप जनगणना करा लेते, परिसीमन हो जाता, उसके बाद आप देख लेते। क्या आशंका बनी हुई है कि अगली सरकार हमारी नहीं होगी? नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। बिल्कुल इस बात का जवाब आपको मैं दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि देखिए कितनी शर्मनाक बात है। बाल की खाल निकालना हो तो कोई विपक्ष से सीखे, किसी भी बात पे अपनी टांग अड़ानी है, कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसके साथ सहमति नहीं दिखानी, देश आगे बढ़ रहा है उसके कहीं ना कहीं आपको आपत्ति दिखानी है, चाहे मुद्दा सही हो और चाहे मुद्दा गलत हो। इसलिए विपक्ष को कुछ कहना है। हमारी साथी जो बैठी हुई है पैनलिस्ट पर, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी एक महिला है। अगर 33% आरक्षण जो महिला को मिलने वाला है विधानसभा में, लोकसभा में, ये इसका लाभ उनको भी मिलने वाला है। वो अपने लाभ को भी ना देखकर, लेकिन पार्टी का एक एजेंडा है कि हर भाजपा के अच्छे काम पर हमें कुछ ना कुछ अड़ंगा डालना है। केवल उसके लिए कोई बात चैनल पर बोली जाए, ये बिल्कुल ही शर्मनाक बात मुझे लगती है। मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगी जी। 370 धारा हटने की बात कितने सालों से देश में उठ रही थी, उसको लागू किसने किया? नेहा जी, इस मुद्दे की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं। नेहा जी कुछ सेकंड ही लूंगी मैं अपनी बात कंप्लीट करने में। ठीक है, ठीक। चाहे श्री राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे स्थानीय निकाय में 33% आरक्षण की बात हो, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत की बात हो, चाहे पंचायतों में, नगर निकाय में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में महिला प्रतिनिधित्व के जो उनके हस्बैंड्स हैं या उनके ब्रदर हैं, उनको प्रतिनिधियों को ना बैठकर महिलाओं को ही आगे आने की बात कही हो, ये बात किसने लागू की? केवल और केवल भाजपा सरकार ने ही लागू की। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राज्यों में है चाहे केंद्र में है, महिला सशक्तिकरण को समर्पित सरकार होगी और महिलाओं के लिए जितनी आज योजनाएं लेकर आए उन्हें लागू की। चाहे वो 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने की ही बात क्यों ना हो, ये छोटा सा आंकड़ा जरूर लगे, भले ही लगे। चाहे टोटल सैनिटेशन की बात कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन कितने गांव में कितनी महिलाओं को शौच मुक्त कराया गया? लेकिन शौच मुक्त करने को आप कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर ये बिल लाना ही था, भारत की आधी आबादी की बात हो रही है, तो फिर लोगों को इससे अनभिज्ञ क्यों रखा गया? लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? या फिर जो महिलाएं हैं उनसे वी आर स्टेक होल्डर्स, जो महिलाएं हैं जी। रूपा जी की बात को भी आपने अभी रूपा जी की बात को भी सुना। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, मैं भी एडवोकेट हूँ और मैं बहुत अच्छे से बात भी समझ सकती हूँ कि किसी कानून को बदलना हो तो उसके लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और वो कोई 4 दिन की प्रक्रिया नहीं होती। इसको करने के लिए कई जगह पर हमें इसका पेपर वर्क करना होगा, कई जगह से इसको लागू करना होगा। अगर हम परिसीमन के बाद या जनसंख्या काउंट के बाद, पॉपुलेशन काउंट के बाद इसको लाते हैं तो अगले फिर 3 से 4 साल इसको लागू करने में लगेंगे। अभी ये टाइम तो लगेगा। इसको जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ये लागू होगा। अभी पहले ये लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा। मेरा सवाल है गुपचुप तरीके से क्यों लाया गया? ये लोकतांत्रिक ये व्यवस्था नहीं है। आपने विपक्ष के जो दल हैं उनके साथ चर्चा क्यों नहीं की? गुपचुप तरीके से क्यों लाया गया? विशेष सत्र बुलाया गया, एजेंडा क्या विपक्ष पूछता रहा है? आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप उठाकर देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, आम से आम नागरिक जो एक ग्रामीण व्यक्ति है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो इस बात की चर्चा कर रहा है अपने सोशल मीडिया पर, और कांग्रेस कान बंद करके बैठी है, आंख बंद करके बैठी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब देश में कोई परिवर्तन लाते हैं तो जनता का माहौल भी देखा जाता है, जनता का मूड भी देखा जाता है, जनता क्या चाहती है ये भी सुना जाता है। जब पब्लिक में ये आवाज उठ चुकी है कि महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए, और चाहे 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई हो और चाहे पहले वर्ष में ही लाती, लेकिन लाई इसे भारतीय जनता पार्टी ही है और लागू भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। आप भी यही है, दीपा जी भी यही है और रूपा जी भी यही है। हम तीनों एक बार फिर यहाँ पर पैनल पर आएंगे, यहाँ
यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि अभी जो लोकसभा का जो सदन है, इस सदन में 82 महिला सांसद हैं जी। ये भी अपने आप में सबसे बड़ा नंबर है। इससे पहले देश को आजाद हुए आज लगभग 75 वर्ष हुए हैं और इसमें एक बार भी ऐसा सदन नहीं गया जिसमें 82 महिलाएं सांसद हों। पर ये संभव ये महिलाएं मणिपुर में जब औरतों के साथ अत्याचार हो रहा था, ये महिलाएं नहीं दिखी। जो इनकी जिम्मेदारी बनती है, जो प्रथम कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य करती हुई नजर नहीं आई। बताना चाहूंगी कि किसी भी देखिए, कानूनन तौर पर चलना पड़ेगा। मैं भी एडवोकेट हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि आरोप लगाना एक दूसरी बात है, लेकिन आरोप को सिद्ध करने में मैं तो सिर्फ संवेदनाओं की बात कर रही नेहा जी, संवेदनाएं नहीं जताई गई बीजेपी के सांसदों की तरफ से। ये बात स्वयं कही थी सत्र से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संवेदनाएं जो है वो दी थी, और बहुत से हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यहाँ तो कांग्रेस की अगर आप बात करें या विपक्ष की बात करें तो वहाँ के एक महिला जो नेता है उन्होंने खुद वहाँ के नेताओं पर, बड़े नेताओं पर अपने शोषण का आरोप लगाया है। ऐसी पार्टी में जहां महिलाओं की ही स्थिति इतनी खराब थी, आप पुरानी सभी सीनियर महिला नेत्रियों के आरोप दोनों तरफ कांग्रेस पर भी आरोप लगे हैं, और भीतर खाते बहुत सी महिला प्रतिनिधि हैं कांग्रेस की जो मुझसे ये बात शेयर कर चुकी हैं कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जाती है। 23 में लाने की मतलब क्या आवश्यकता थी? कुछ स्पष्टता आप दे सकती हैं अपनी सरकार के विजन का? जब तक 3 तलाक की हम बात कर रहे थे और 3 तलाक लागू नहीं हुआ था, तो कांग्रेस और अन्य विपक्ष तो हमें तब भी यही बात कहते थे कि 3 तलाक आपका जुमला था, मुस्लिम महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए जुमला था। लेकिन वो जुमला हमने बोला और वो जुमला हमने पूरा किया। हमने 3 तलाक जैसा मुद्दा, जो कि अविश्वसनीय लगता था कि शायद भारत से कभी ये हट ही नहीं पाएगा और हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो इस 3 तलाक जैसे जो उनके ऊपर एक तोहमत लगी है उससे निकल नहीं पाएंगी बाहर। लेकिन हमने, भाजपा की सरकार ने वो करके दिखाया। तो ये जुमला तो कहने दीजिए, हम इनके कहे जुमले भी पूरा करके दिखाएंगे और महिला आरक्षण। चलिए, उम्मीद करते कि महिलाएं आप पर भरोसा बनाए रखें। रूपा, कांग्रेस ने देश पर राज किया 49 इयर्स में क्या भारत देश के हर व्यक्ति के घर पे चूल्हा ये लोग जला पाए? क्या एलपीजी गैस पूरा पहुंचा पाए? क्या उनके लिए शौचालय बना पाए? 49 इयर्स वर्सेस 9+ समथिंग मंथ। भाजपा के ये आप कार्यकाल को देखिए। ठीक है, आपने पहुंच बना जी। पुराने दिन आपको याद होंगे, महिलाएं थाने में जाने से जल्दी में समाप्त करें। रूपा जी से एक सवाल करना है जी। नेहा जी जो है वो अपनी रिपोर्ट भी दर्ज कराने के लिए जाने से घबराती थी। कभी नेहा जी आपका भी, और दीपा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, झरना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस विधेयक पर जो सवाल बने हुए हैं उस पर स्पष्टता देने की कोशिश की है।